की है। 80 करोड़ हिंदू जो भारत में रहते हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जय श्री राम। हम इस देश की सबसे बड़ी बीमारी को खत्म करना चाहते, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद की बीमारी को खत्म करके हम राष्ट्रवादी व्यक्ति बनाना चाहते। जय श्री राम। कुछ लोग तिरंगा पर चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। जय श्री राम। कुछ लोग गजवाए हिंद देखना चाहते, हम भगवाए हिंद देखना चाहते। कुछ लोग तनातनी बनाना चाहते, हम कट्टर सनातनी बनाना चाहते। लड़ाई बड़ी है, समय कम है। हमारे साथ तो आप लोगों के अलावा और बालाजी के अलावा कोई है नहीं। ये यात्रा की बात हम बार बार कह के टाइम बर्बाद नहीं तुम्हारा करना चाह रहे, पर एक बात कहने के लिए हम ये बात कह रहे हैं। यदि पदयात्रा विफल हुई, यदि कोई ऐसी घटना घट गई जिससे बागेश्वर धाम पर या दास पर कोई दाग लग गया या कुछ हो गया, एक डर हमारे मन में बना रहता कि सदियों तक कोई हिंदू घर से बाहर निकलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अपने बालक को तब तक हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि तुम्हें नाक नीचे करके देखना। हम अपने चेलों की गारंटी नहीं ले रहे, हम केवल बालाजी की और अपनी गारंटी ले रहे। जय श्री राम। हमको जो देव शक्ति, सिद्धि, कृपा गुरुदेव की दया से मिली है, ये बात हम कहें तो आप हमको अभिमानी मत समझना, स्वाभिमानी समझना। जो कृपा हमको प्राप्त हुई वो ऐसा देव है कि कभी पीछे नहीं हटता। हाँ, हमने लाखों बार आजमा लिया और आजमाना नहीं चाहिए, पर हमारी तो मानव बुद्धि है, साधारण बुद्धि है। हमने यदि रात को कह दिया अपने गुरुजी से कि हमें सुबह अमुक आदमी यहाँ चाहिए, तो यदि वो आ ना पाया तो टेलीफोन जरूर आया कि हम आ रहे हैं। हम विदेश में फंस गए एक जगह, बहुत बुरे, किसी ने गलत मेल कर दिया धर्म विरोधियों ने, तो हमारी चेकिंग होने लगी। जो साथ वाले बच्चे थे वो तो डर गए, ऐसी चेकिंग कभी भई नहीं। पूरे अधिकारी विदेश के आए, अंग्रेजी बोले। हमने मन ही मन गुरुदेव से कहा कि हमने कोई अपराध किया हो तो दंड मिलना चाहिए, नहीं किया हो तो यहाँ से विजय होकर निकले। ऐसा देव हमने दुनिया में कोई नहीं देखा। सन्यासी बाबा और बालाजी की सेना, धन्य है बालाजी की सिद्धि शक्ति। पूरे बैग वो खोलते रहे, उन्हें जो दिखना चाहिए वो तक नहीं दिखा। और हमारा बैग ये कह के छोड़ दिया
कि जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है गलत दी है, और हम अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से आपसे क्षमा मांग रहे हैं। और वहां के जब प्रधानमंत्री को ये खबर लगी तो वहां के उप प्रधानमंत्री ने हमको वहां का राष्ट्रीय अतिथि बना। बालाजी का उनके जैसा कलयुग में हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। एक ऐसा देवता है भैया कि एक बार यदि चल गया तो सामने दशानन रावण भी बैठा हो तो पीछा नहीं मार। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ लगा हो, पर एक बार तुम्हारे साथ बजरंगबली का हाथ हो गया तो ब्रह्मांड तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जय श्री राम। ऐसे देव हनुमान जी हैं, उनके ही बलबूते पर हम कह रहे तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और हमको कागजों में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के विचारों पर चाहिए। हम आपको दरबारों में भटकते हुए नहीं देखना चाहते। हम आपको गुरुओं के चक्करों में पड़ते हुए नहीं देखना चाहते। हम आपको तांत्रिकों के चक्करों में पड़ते हुए नहीं देखना चाहते। हम आपको पीर फकीर की मजारों पर जाते हुए नहीं देखना चाहते। हम सिर्फ इतना चाहते, चाहे तुम चमत्कार के बल पे मानो, चाहे तुम कथा के प्रभाव से मानो, चाहे तुम अन्नपूर्णा खा के मानो, चाहे तुम बेटियों के विवाह को देखकर मानो, चाहे तुम हॉस्पिटल की व्यवस्था देखकर मानो, चाहे जैसे मानो, तुम सिर्फ हनुमान जी को मानो। हम ये देखना चाहते। और सुनो कान खोल के, हम अपनी पूजा करवाने भी नहीं आए। हम केवल और केवल तुम्हारे द्वारा हनुमान जी की पूजा करवाने आए। हम चाहते हैं तुम्हारी बाहें बागेश्वर बालाजी पकड़ ले, ताकि तुम्हें दुनिया में कहीं भी भटकना ना पड़े। और एक मजेदार बात सुनो कान खोल के। अरे यार कहे वो तो काम दे रहे हैं, पीठ मच्छर से काटा सांस की चीज़ बड़ा। हम कभी भी अपने गुरुजी से, जो हमारे पास चूरन चटनी है, जो भी तुम नाम दो, सिद्धि या शक्ति, उससे जब भी हम उन देवता से जब भी बात करते, प्रार्थना करते, कृपा करो, हम एक ही बात कहते हैं। हम किसी के मन की बात पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, किसी का पर्चा बना पाए या ना बना पाए, पर जो बागेश्वर धाम आवे उसका काम हो जाए। इससे बड़ी कोई कृपा, क्योंकि जो समस्या है और हम बता दें वो तो तुम्हें ही पता हो। भाई बाप को नाम हमने बता दो, तुम फलाने के बेटा हो, तो तुम्हें भी पता हो। अमुक पिताजी हैं हमारे, और हमने बता दिया तो कौन सी बड़ी बात। तुम्हारी लोगाई के बारे में हम बता दें, कौन सी बड़ी बात है? सो है। तुम्हारे इलू इलू के बारे में बता दें, कौन सी बड़ी बात? तुमने लफड़ा करो सो है। तो समस्या बताने से कृपा नहीं होती, समस्या ठीक हो जाने से कृपा होती है। बात समझ आई हमारी? एक बात और अंत में हम निवेदन करना चाहेंगे, आप लोग प्रण लेकर, संकल्प लेकर, वचन लेकर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाए। बस तुम इतना भर कर दो भैया, हम तुम्हारे लिए उनसे लड़ेंगे। जब तक तुम्हारी मुसीबत निपट ना जाएगी, हम अपना माथा उनके यहाँ लगड़ेंगे। तुम लगातार नहीं आ सकते हो, पैसा नहीं है, जब धन आवे तब आओ।
तब घर पे ही पूजा करें। आप भले ही